धोबी की चतुर बेटी। पंचतंत्र की शैली में एक शिक्षाप्रद कहानी, लगभग 500 शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक धोबी रहता था। वह सीधा सादा और ईमानदार था। उसकी एक बेटी थी, काजल। काजल न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही चतुर और बुद्धिमान भी थी। वह छोटी उम्र से ही किताबें पढ़ती थी और हर समस्या का हल सोच समझकर निकालती थी। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, मैं उसे इनाम दूंगा और यदि वह योग्य हुआ, तो उसे अपना मंत्री भी बना दूंगा। बहुत सारे विद्वान, पंडित और दरबारी राजा के पास पहुंचे, पर कोई भी तीनों पहेलियों का उत्तर नहीं दे सका। जब यह बात काजल को पता चली, तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मुझे राजा से मिलने जाना है, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? गंगाराम ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी दृढ़ता देखकर मान गया। अगले दिन दोनों राज दरबार पहुंचे। राजा ने काजल को देखकर हैरानी से पूछा, एक लड़की? क्या तुम मेरी पहेलियों का उत्तर दे सकती हो? काजल ने विनम्रता से कहा, राजन, आप प्रश्न पूछिए, उत्तर सत्य होगा या मौन। राजा ने मुस्कुराकर पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटते जाओ, उतनी ही बढ़ती जाती है? काजल बोली, ज्ञान, महाराज। राजा ने सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर उसका असर सब पर होता है? काजल ने तुरंत उत्तर दिया, हवा और प्रेम, दोनों। राजा प्रसन्न हुआ। फिर उसने तीसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन है जो हर किसी के पास होता है, पर कोई उसे छू नहीं सकता? काजल ने मुस्कुराकर कहा, छाया, हर किसी की होती है, पर छुई नहीं जा सकती। राजा चकित रह गया। उसने तुरंत काजल को इनाम में सोने की मुद्राएं दी और कहा, यदि तुम पुरुष होती, तो मैं तुम्हें मंत्री बना देता। काजल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, बुद्धि का कोई लिंग नहीं होता, नीति और न्याय के लिए बुद्धि चाहिए, न कि केवल शरीर। राजा उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पहली बार किसी स्त्री को दरबार में सलाहकार नियुक्त कर लिया। सीख, बुद्धि और चतुराई किसी वर्ग या लिंग की मोहताज नहीं होती। सच्ची समझ हर कठिनाई को हल कर सकती है। धन्यवाद। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।